दिल्ली से बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के घर पर ईडी की टीम पहुंची हुई है। अमानतुल्लाह ने एक वीडियो भी पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने ईडी की गिरफ्तारी का दावा किया कि ईडी उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पहुंचे, लेकिन वो झुकने और डरने वाले नहीं है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी केंद्र सरकार के साथ साथ ईडी पर हमला बोला है, तानाशाही के आरोप लगाए। उधर बीजेपी ने कहा है कि जो बोएगा वही काटेगा। सिसोदिया ने ईडी पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया। ईडी वाले मेरे घर पे सर्च वारंट के नाम पर मुझे अरेस्ट करने के लिए आए हैं। मेरी मदर इन लॉ, उनको कैंसर है, अभी 4 दिन पहले उनका ऑपरेशन हुआ है, वो भी मेरे घर पर हैं और मैंने इनको लिखा भी था और हर नोटिस का जवाब मैंने इनको दिया है। जब ये मुझे नोटिस कर रहे हैं तो सर्च वारंट के नाम पर सिर्फ इनका मकसद मुझे गिरफ्तार करना है, हमारे कामों को रोकना है। पिछले 2 साल से मुस्तकिल ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, फर्जी मुकदमात लगा रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई उलझन परेशानी खड़ी कर रहे हैं और मुझे ही नहीं, मेरी पूरी पार्टी को। मुख्यमंत्री जी जेल के अंदर हैं, अभी मुख्यमंत्री जेल से आए हैं, संजय सिंह जेल से आए हैं और सत्येंद्र जैन जेल में हैं और अब ये मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं। सिर्फ इनका मकसद है कि हम लोगों को तोड़ना और हमारी पार्टी को तोड़ना। तो मैं आप लोगों से, ओखला की आवाम से अपने लिए दुआ की दरख्वास्त करता हूं और मैं आपको वादा करता हूं कि जो भी काम अधूरे हैं वो मैं और मेरी पूरी टीम और मेरी पूरी पार्टी, मेरी पूरी सरकार एक एक काम आप लोगों को कराएंगी। आप लोगों को परेशान या घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग टूटने वाले इनसे नहीं हैं, ना हम इनसे झुकने वाले हैं, ना हम इनसे डरने वाले हैं। जेल भेजेंगे, जेल जाने के लिए हम तैयार हैं और पूरी तरह से मुझे उम्मीद है कोर्ट पर कि जिस तरह से अब से पहले इंसाफ कोर्ट से हमें मिला है, इस बार भी इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा। बस आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग दुआओं में मुझे याद रखें और जिस तरह से आपने साथ दिया उस तरह साथ रखें। एक ऐसे मुकदमे में जो कि पूरी तरह से फर्जी है, एक ऐसा मुकदमा जो CBI के अंदर भी चल रहा है, जो ACB में भी है और अब ED में भी उसको ये ले आए और वो 2016 से वो मुकदमा चल रहा है, जिसमें खुद CBI ने ये कहा है कि किसी भी किस्म का कोई भी भ्रष्टाचार या लेन देन नहीं हुआ है। उसके बावजूद भी ये लोग जो हैं फर्जी एक मुकदमा मेरे ऊपर लगाया और न जाने कितने मुकदमे मेरे ऊपर हैं, तो उसमें से एक ये भी है। तो इसमें ये मुझे गिरफ्तार करने के लिए आए हैं और मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे मैं शर्मिंदा हूं और मैं मायूस हूं। मायूसी बिल्कुल नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं बस यही कहना चाहूँगा कि हमारी पूरी फैमिली है, पूरा घर, और आप लोग मेरी पूरी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा और इलाके के एक एक काम मेरे कार्यकर्ता, मेरी सरकार आप लोगों का कराएगी। शुक्रिया। इस खबर पर और ज्यादा अपडेट्स के साथ हमारे संवाददाता भी। एक मामले की 3 इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जांच कर रही है। 2 एजेंसी की जांच में कुछ मिला नहीं, आपकी जांच में कुछ आज तक साबित हुआ नहीं। पहले 13 घंटे की पूछताछ कर चुके हो, उसके बाद आपने घर पे पहले भी एक बार छापेमारी कर ली है, फिर दोबारा चुनाव के ठीक पहले दिल्ली के अंदर आप दिल्ली का माहौल बिगाड़ने के लिए बीजेपी के हथियार के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हो। तो मैं समझता हूं कि ईडी वालों को अपनी कार्रवाई पर ध्यान देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से बार बार तुम लोगों को लताड़ पड़ रही है, बावजूद इसके सिर्फ और सिर्फ मोदी के कठपुतली बन के रह गया हो, ये ठीक नहीं है। और पूरी आम आदमी पार्टी इस मामले में मोदी सरकार को चेताना चाहती है कि तुम ये जो हथकंडे अपनाना चाहते हो अपनाओ। तुम्हारे सामने आम आदमी पार्टी किसी भी रूप से झुकेगी नहीं, लड़ती रही है, लड़ती रहेगी। आपने केजरीवाल को अंदर डाल रखा है, 17 महीने बाद मनीष सिसोदिया छूट के आए, 6 महीने मुझे जेल में रखा, सत्येंद्र जैन को जेल में रखा हुआ है। इससे हमारा मनोबल कहीं गिरने वाला नहीं है। तुमसे लड़ेंगे और तुमको हराएंगे। और ईडी के इस एक्शन पर और ज्यादा अपडेट्स के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता अरविंद ओझा का। अरविंद, क्या अपडेट इस समय क्या चल रहा है? सीधे हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, ये जो आम आदमी पार्टी के विधायक है अमानतुल्लाह खान का घर है और ये एंट्री पॉइंट है और यहीं पर अर्धसैनिक बल के जो जवान हैं वो मौजूद हैं, जबकि ऊपर अगर आप देखें तो ईडी की टीम है वो मौजूद है जांच पड़ताल करने के लिए। सुबह सुबह ही ईडी की टीम यहां पर पहुंच गई थी, लेकिन जिस तरीके से गहमा गहमी बड़ी राजीव और जिस तरीके से अमानतुल्लाह खान ने ईडी के जो अधिकारी हैं उनको घर के जब अंदर
दाखिल नहीं होने दिया गया। उसके बाद जो एक्स्ट्रा फोर्स है दिल्ली पुलिस की, अगर मैं आपको आगे तस्वीरें दिखाऊं तो जो दिल्ली पुलिस की भारी भरकम टीम है वो यहाँ पर बुलाई गई। और अगर आप दूर तक देखें तो जो दिल्ली पुलिस की गाड़ियां हैं वो मौजूद है, जबकि अमानतुल्लाह खान घर के अंदर मौजूद है। सुबह सुबह जब ईडी की टीम पहुंची तो एक सोशल मीडिया पर पोस्ट भी विधायक ने किया, जिसमें साफ दिखा कि दरवाजा बंद है। घर के अंदर आम आदमी पार्टी के जो विधायक है अमानतुल्लाह खान वो मौजूद हैं और ईडी का जो अधिकारी है वो अंदर जाने के लिए बाकायदा उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था और उस पर आपसी बहस हुई, जिसके बाद जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि जो दिल्ली पुलिस के और जवान हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया। जरा मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ, ये अमानतुल्लाह खान का घर है, जबकि दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं तो एक एक करके जरा ये देखिए ये तस्वीरें कि चारों तरफ जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं उनको अब बुला लिया गया है और अंदर जो सर्च ऑपरेशन है ईडी का वो अभी जारी है। अमानतुल्लाह खान पर सबसे पहले शिकंजा जो दिल्ली सरकार के एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है उसने कसा था और बाकायदा उस मामले में एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने सख्त एक्शन भी लिया था। अमानतुल्लाह खान समेत उनके कई करीबी गिरफ्तार हुए थे, कई दस्तावेज बरामद हुए थे। उसके बाद केस ईडी के पास गया और ईडी ने कई बार अमानतुल्लाह खान से पूछताछ भी की थी, बाकायदा दफ्तर बुलाया था, घंटों पूछताछ की थी। और अभी जरा ये तस्वीरें देखिए यहाँ पर, ये सीधे हम जो तस्वीर है वो दिखा रहे हैं। जो अधिकारी हैं दिल्ली पुलिस के वो भी मौजूद हैं, अमानतुल्लाह खान के जो करीबी हैं वो भी मौजूद हैं यहाँ पर और लगातार यहाँ पर गहमा गहमी है और जांच लगातार जारी है। हमने तस्वीरें भी भेजी हैं राजीव, जिसमें जो अधिकारी हैं वो बाकायदा दस्तावेज खंगालते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जो पूरा घर है ये आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान का घर है, जिन पर कई आरोप वक्फ बोर्ड स्कैम में पहले भी लग चुके हैं और पहले भी इसी घर में छापेमारी हुई थी। दस्तावेज, कैश और आरोप तो ये भी है कि अवैध हथियार बरामद हुआ था, जिस मामले में गिरफ्तारी भी हुई थी। और अब सुबह सुबह ईडी की टीम पहुंची और जाहिर सी बात है जैसे ही ईडी कोई एक्शन लेती है खासतौर से आम आदमी पार्टी के नेताओं पर तो सियासत जो है वो गरमाती है। और इसी को लेकर जब सबसे पहले अमानतुल्लाह खान ने ये सोशल मीडिया पर एक्स पर डाला कि ईडी की टीम पहुंची हुई है मुझे गिरफ्तार करने के लिए, उसके बाद तुरंत बीजेपी ने भी रिएक्शन किया। तस्वीरें आप रितेश जरूर यहाँ पर दिखाते रहे कि देखिए यहाँ पर किस तरीके की गहमा गहमी है और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान है यहाँ पर वो तैनात किए गए हैं। और जैसे ही अमानतुल्लाह खान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह डाला उसके बाद बीजेपी ने रिएक्ट किया, जो बोएगा वो काटेगा। संजय सिंह की बात आपने सुनी, बाकायदा वो सरकार पर, मोदी सरकार पर हमला करते हुए दिखाई दिए। इन सब के बीच जो ईडी की टीम है वो यहाँ पर पहुंची हुई है और जब सुबह ईडी की टीम अंदर दाखिल नहीं हो पाई तो उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें दूर तक आपको इस गली में दिल्ली पुलिस के जवान आपको दिखाई देंगे, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो अभी जांच जारी है, सुबह सुबह का वक्त है, गहमा गहमी यहाँ पर जरूर है, लेकिन जैसे ही ईडी का एक्शन शुरू हुआ दिल्ली का सियासी पारा भी यहाँ पर गर्म होता हुआ दिखाई दिया। अगर बात की जाए अमानतुल्लाह खान पर केसेस की तो दिल्ली पुलिस में तो जो केस है ही है, सबसे पहले वक्फ बोर्ड स्कैम घोटाले का इन पर आरोप लगा और उसके बाद जो सबसे पहले एसीबी दिल्ली सरकार के एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने कार्रवाई की थी, ताबड़तोड़ छापेमारी की थी, उस मामले में गिरफ्तारी भी हुई थी। उसके बाद ईडी के पास केस गया, ईडी ने कई बार अमानतुल्लाह खान को दफ्तर बुलाया था, आपको याद भी होगा, ईडी के चक्कर वो लगाते रहे। और आज सुबह सुबह ईडी ने बाकायदा ये जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं अंदर की तरफ भी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, इन जवानों के साथ धावा बोला। और सुबह के वक्त की जो तस्वीरें हैं वो भी काफी हाई वोल्टेज ड्रामा से कम नहीं है। घर के अंदर अमानतुल्लाह खान मौजूद है, ईडी का अधिकारी वो बाहर मौजूद है, अंदर जाने की रिक्वेस्ट कर रहा था, नहीं हुआ। और जैसे ही सोशल मीडिया पर ये पोस्ट डाला गया उसके बाद तुरंत जो दिल्ली पुलिस के और भी एक्स्ट्रा फोर्स है वो सपोर्ट के लिए यहाँ पर बुलाई गई, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान वो यहाँ पर बुलाए गए। और उसके बाद अभी जो ईडी के अधिकारी है वो अंदर मौजूद है और जांच की जा रही है। राजीव, अरविंद, अमानतुल्लाह खान बता रहे हैं कि 2016 से उनके ऊपर ये मामला चल रहा है, लेकिन सीबीआई भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, एसीबी ने आपने बताया कि इन्वेस्टिगेशन की और ईडी इस मामले में इन्वेस्टिगेशन किया। तो क्या एक ही वक्फ बोर्ड के भीतर भ्रष्टाचार के मामले में ही मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी इन्वेस्टिगेशन कर रही है? देखिए ईडी का अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है राजीव, लेकिन चूंकि वक्फ बोर्ड मामले ही सबसे बड़ा मामला जो अमानतुल्लाह खान पर चल रहा है और खासतौर से ईडी जो जांच कर रही है वो
वक्फ बोर्ड मामले की ही कर रही है, मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच कर रही है और इस मामले में कई बार उनको पहले भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था, इसलिए अभी यही माना जा रहा है। और जैसा कि खुद अमानतुल्लाह खान ने भी इस बात का अपने बाइट में जिक्र किया है, तो इस वजह से अभी तक जो हमें समझ में आ रहा है वो वक्फ बोर्ड स्कैम है, उसी मामले में ये जांच चल रही है ऐसा। हालांकि हम आधिकारिक बयान का भी इंतजार करेंगे, ईडी इस मामले पर क्या बोलती है, क्योंकि सुबह सुबह अमानतुल्लाह खान ने बाकायदा ये तक दावा कर दिया कि गिरफ्तार करने के लिए टीम पहुंची है। अब वो जांच पड़ताल करने के लिए पहुंची है, छानबीन करने के लिए पहुंची है। जाहिर सी बात है ईडी के अधिकारियों को कोई स्पेसिफिक इनपुट मिल रहा होगा तभी वो जांच पड़ताल करने के लिए यहाँ पर पहुंची है। लेकिन ये भी हमने तस्वीरों में दिखाया कि किस तरीके से जब ईडी के अधिकारी बाहर खड़े थे और रिक्वेस्ट कर रहे थे, जब नहीं माना गया उसके बाद ये तस्वीरें आप देखिए कैसे भारी भरकम पुलिस जो पूरी गलियों में आपको दिखाई देगी और उसके बाद तब जाकर फिर ईडी की टीम जो है वो घर के अंदर दाखिल हुई। अभी तक आधिकारिक बयान नहीं आया है ईडी की तरफ से। बिल्कुल अरविंद, ईडी की तरफ से आधिकारिक बयान तो नहीं आया, लेकिन हाँ अपने उस वीडियो में जो जारी किया गया अमानतुल्लाह खान की तरफ से, उसमें वो कह रहे हैं सर्च वारंट लेकर आई है लेकिन मुझे गिरफ्तार करने के लिए आई है। एक बार सुना देते हैं कि अमानतुल्लाह ने क्या कुछ कहा। ईडी वाले मेरे घर पे सर्च वारंट के नाम पर मुझे अरेस्ट करने के लिए आए हैं। मेरी मदर इन लॉ, उनको कैंसर है, अभी 4 दिन पहले उनका ऑपरेशन हुआ है, वो भी मेरे घर पर हैं और मैंने इनको लिखा भी था और हर नोटिस का जवाब मैंने इनको दिया है। जब ये मुझे नोटिस कर रहे हैं तो सर्च वारंट के नाम पर सिर्फ इनका मकसद मुझे गिरफ्तार करना है, हमारे कामों को रोकना है। पिछले 2 साल से मुस्तकिल ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, फर्जी मुकदमात लगा रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई उलझन परेशानी खड़ी कर रहे हैं और मुझे ही नहीं मेरी पूरी पार्टी को। मुख्यमंत्री जी जेल के अंदर हैं, अभी मुख्यमंत्री जेल से आए हैं, संजय सिंह जेल से आए हैं और सत्येंद्र जैन जेल में हैं और अब ये मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं। सिर्फ इनका मकसद है कि हम लोगों को तोड़ना और हमारी पार्टी को तोड़ना। तो मैं आप लोगों से, ओखला की आवाम से अपने लिए दुआ की दरख्वास्त करता हूं और ये आपको वादा करता हूं कि जो भी काम अधूरे हैं वो मैं और मेरी पूरी टीम और मेरी पूरी पार्टी, मेरी पूरी सरकार एक एक काम आप लोगों को कराएंगी। आप लोगों को परेशान या घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग टूटने वाले इनसे नहीं हैं, ना हम इनसे झुकने वाले हैं, ना हम इनसे डरने वाले हैं। जेल भेजेंगे, जेल जाने के लिए हम तैयार हैं और पूरी तरह से मुझे उम्मीद है कोर्ट पर कि जिस तरह से अब से पहले इंसाफ कोर्ट से हमें मिला है, इस बार भी इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा। बस आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग दुआओं में मुझे याद रखें और जिस तरह से आपने साथ दिया उस तरह साथ रखें। एक ऐसे मुकदमे में जो कि पूरी तरह से फर्जी है, एक ऐसा मुकदमा जो CBI के अंदर भी चल रहा है, जो ACB में भी है और अब ED में भी उसको ये ले आए और वो 2016 से वो मुकदमा चल रहा है, जिसमें खुद CBI ने ये कहा है कि किसी भी किस्म का कोई भी भ्रष्टाचार या लेन देन नहीं हुआ है। उसके बावजूद भी ये लोग जो हैं फर्जी एक मुकदमा मेरे ऊपर लगाया और न जाने कितने मुकदमे मेरे ऊपर हैं, तो उसमें से एक ये भी है। तो इसमें ये मुझे गिरफ्तार करने के लिए आए हैं और मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे मैं शर्मिंदा हूं और मैं मायूस हूं। मायूसी बिल्कुल नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं बस यही कहना चाहूँगा कि हमारी पूरी फैमिली है, पूरा घर, और आप लोग मेरी पूरी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा और इलाके के एक एक काम मेरे कार्यकर्ता, मेरी सरकार आप लोगों का कराएगी। शुक्रिया। भले ही सुप्रीम कोर्ट से ईडी को बार बार लताड़ मिल रही है, भले ही उनको बार बार चेताया जा रहा है कि आप दुर्भावना से जांच मत कीजिए और सिर्फ जेल में रखना आपका उद्देश्य है, बावजूद इसके आज अमानतुल्लाह खान जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उनके घर पर ईडी सुबह सुबह छापा मारने के लिए पहुंच गई। ऐसे वक्त में जब उनकी मदर इन लॉ को कैंसर हुआ है, उनका ऑपरेशन हुआ है, और ऐसा नहीं कि ईडी को इस बात की जानकारी नहीं है, अमानतुल्लाह खान के वकील ने बाकायदा लिखकर उनसे समय मांगा कि उनकी सासू मां की तबीयत खराब है, कैंसर हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, उनको कुछ दिन के लिए आप समय दे दें। ये मामला क्या है, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है।